तो अगर आप विद दोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको विद देता हूँ कि इसकी मुझे एक विद भी रखनी है। यहाँ पर आपने लिखा 50%, तो देखो विद के अंदर तो काम कर जाएगा। देखो आगे नहीं आ गया, काम कर रहा है। लेकिन हाइट के अंदर काम नहीं कर रहा है। अभी मैं हाइट को कुछ पिक्सल दे देता हूँ ताकि बस आपको समझा पाऊँ। तो देखो आपने पिक्सल दिया तब काम कर रहा है ना इसने, हाइट ने। लेकिन परसेंट तो देखो काम कर रहा है। आपने बोला कि नहीं मुझे इसको करना है फॉर एग्जाम्पल 70%, तो आप देखो ये 70% जगह ले रहा है। आपने बोला कि नहीं मुझे, देखो 100% हो गया। कहाँ हुआ, मैंने सेव नहीं किया क्या? हो गया, देखो है ना। तो विथ तो परसेंट के ऊपर काम करेगी, लेकिन हाइट परसेंट के ऊपर काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इसकी भी दो शर्तें हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पर लिखा वी एच, अब ये काम कर जाएगा। वी एच कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 60 वी एच ले रहा है। 100 वी एच कहाँ तक है? नीचे तक, यहाँ तक जहाँ पर व्हाइट एरिया फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो इस तरह से, यहाँ तक 100 वी एच है, और यहाँ तक 60 वी एच है। ठीक है, ये 70, ये 80, ये 90, और ये नीचे 100। 100 VH। ठीक है, यहाँ तक 60 VH है, तो यहाँ तक इसने जगह ले ली। समझे भाई? चलो, तो VH में तो जगह ले रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहां पर हाइट परसेंट के अंदर काम करती है। हाइट परसेंट के अंदर काम करती है। ठीक है, अब वो जगह क्या है? वो जगह यह है कि देखो मान लो इस डिव के अंदर जिसकी हाइट आपने फिक्स कर दी है कि यहां तक रहेगी। तो अगर मैं यहां पर आता हूं और इसके अंदर मैंने एक मान लो एक क्या किया, एक चाइल्ड के नाम से एक डिव ऐड किया। ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं पेरेंट। यहां पर मैं एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं पेरेंट। ठीक है, और यहां पर मैं कॉपी करके इस डिव की जगह रखता हूँ पेरेंट। अब हम चाइल्ड को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है। 60 VH जगह ले रहा है ना, और परसेंट पे काम नहीं कर रहा है। परसेंट उसके अंदर काम नहीं करता। लेकिन अगर मैं चाइल्ड को टारगेट करता हूँ, मैंने किसको टारगेट किया? चाइल्ड वाले डिव को टारगेट किया। और मैं इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा बॉर्डर कॉलन 1 px सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसको आप कर दो, अरे यार क्या है, सेमी कॉलन। और इसको हम करते हैं, ठीक है ये कर देते हैं। ओके, इसको हम विद देते हैं कितनी? 50%। ठीक है, 50%। अभी मैं इसको हाइट दे रहा हूँ पिक्सल में, 10 px। ठीक है, या थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 50 px। तो आप यहाँ पर देखो कि 50 px काम कर रहा है। देखो ये 50 px है, 50 पिक्सल है इसकी हाइट। और ये विद कितनी ले रहा है? विद ले रहा है ये 50%। लेकिन इस बार 50% का मतलब कुछ और है। इस बार 50% का मतलब ये है, इसके अंदर 50% का मतलब कुछ और है। और वो ये है कि इसकी जगह लेफ्ट टू राइट नहीं है, बल्कि इसकी जगह 50% कहां से कहां तक है? पेरेंट का 50% है। अब पेरेंट अभी तो फिलहाल लेफ्ट टू राइट है, तो ये आधी जगह ले रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो पेरेंट इस बार छोटा हो गया, आपने यहाँ पर पेरेंट को टारगेट किया और यहाँ पर आपने लिखा कि इसकी जगह है 50%। ठीक है, तो पेरेंट ही कितना हो गया? 50% हो गया। तो इस बार जो चाइल्ड है वो 50% किसका ले रहा है? 50% किसका ले रहा है भाई? पेरेंट एलिमेंट का ले रहा है। सर। समझे? इसका ले रहा है पेरेंट एलिमेंट जी। का। तो यहां पर ये वाला जो चाइल्ड है ये 50% लेगा अपने पेरेंट का। अब अगर पेरेंट यहां तक है तो उसका आधा लेगा, और अगर पेरेंट बिल्कुल 100% यहां तक है तो यहां तक का लेगा। समझे बात? पेरेंट यहां तक है तो यहां तक जगह लेगा, और अगर पेरेंट ही यहां तक है तो फिर यहां तक की जगह लेगा। समझे बात? तो 50% का मतलब ये है कि अपने पेरेंट का 50%। अब पेरेंट चाहे जितना बड़ा हो, उसका आधा ये जगह लेगा। समझे बात? सिमिलरली यहाँ पर पेरेंट को आपने बोला है कि इसकी विद रहेगी 50%, तो ये किसका परसेंट ले रहा है? अपने पेरेंट का। इसका पेरेंट कौन है? देखो बॉडी है। तो बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? बॉडी है इस लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो उसका आधा इसने लिया और उसका आधा इसने लिया। समझे बात? चलो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा था कि मेरे पास एक ऐसी जगह भी है जहां पर हाइट के अंदर पिक्सल काम करता है, ओ सॉरी परसेंट काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको समझो। देखो, जैसे ये चाइल्ड है ना, चाइल्ड, तो यहाँ पर परसेंट विद 50% का मतलब ये है कि अपने पेरेंट का 50%। इसी तरह अगर यहाँ पर आपने इसको हाइट दी है 50%, 50%, तो आपने पहले देखा था कि हाइट के अंदर काम नहीं कर रहा था परसेंट।
परसेंट हाइट के अंदर काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काम करेगा। देखो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर अपने पेरेंट का 50% ले रहा है हाइट, अपने पेरेंट का। पेरेंट कौन है भाई, ये ब्लू कलर, ये लाइट ब्लू कलर, ठीक है। ये है पेरेंट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इस बार इसने 50% लिया अपने पेरेंट का, 50% हाइट, ठीक है। तो यहां पर तो परसेंट काम कर रहा है भाई, मैंने बोला था कि परसेंट हाइट के अंदर काम नहीं करता है। तो परसेंट हाइट के अंदर काम नहीं करता है, ये सही बात है, सच बात है, लेकिन कहाँ, बाहर वाले जो मेन एलिमेंट होता है उसके अंदर काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने उनको हाइट दे दी, तो अब उसके सारे के सारे अंदर वाले चाइल्ड परसेंट के ऊपर काम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परसेंट कहाँ काम नहीं कर रहा था, जहां पर हाइट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हाइट डिसाइड है ना भाई। इस पेरेंट एलिमेंट की हाइट यहां से यहां तक है, ये हाइट है, देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक हाइट है। तो अब इसकी तो हाइट फिक्स हो गई कि ठीक है यहां से यहां तक है। तो अब जो चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है, ठीक है, इसके लिए आसानी हो गई। इसके लिए क्या आसानी हो गई कि इसके लिए 100% पेरेंट की हाइट ये है यहाँ से यहाँ तक, और 50% यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 25% यहाँ से यहाँ, 75% यहाँ से यहाँ, और 100% यहाँ से यहाँ। समझ गए ना भाई? ओके। जी। तो इस जगह हाइट में 50% का मतलब अलग है, और इस जगह यानी पेरेंट के अंदर हाइट में 50% का मतलब कुछ अलग है। यहां पर ये काम नहीं करेगा, चाइल्ड के अंदर काम कर जाएगा, ठीक है। यहां पर वी एच का से काम चलाना पड़ेगा, यहां से यहां पर वी एच को ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप परसेंट से काम चला सकते हो, समझे भाई? और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हाइट के साथ है, विद के साथ कोई ऐसे ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि विद हमेशा डिसाइडेड ही है कि विद कहां से कहां तक जाएगी, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। और क्या है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर्स, ये चार आपने पढ़ लिया, पी एक्स परसेंट, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विद, ठीक है। एक सर चीज ये और, हाँ बोलो। सर ये जो बिफोर विथ और बिफोर हाइट है, हम्म। सर ये अगर हम बॉडी और HTML में इसे सेट कर दें कि 100% व्यूअर विविथ विपोर्ट विथ और विपोर्ट हाइट ऐसे 100 कर दे, तो फिर हमें मीडिया क्वेरी की लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मीडिया क्वेरी की जरूरत तो पड़ेगी यार, क्योंकि तो फिर ये तो अपने अकॉर्डिंग छोटे फोन में देखे तो सेट हो जाए विपोर्ट और इसके नहीं नहीं, अकॉर्डिंग। एक्चुअली सेट तो होगा, लेकिन क्या, ये बॉक्स ही तो सेट होगा। लेकिन मान लो कोई इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, मान लो चाइल्ड की बात करते हैं, तो चाइल्ड के अंदर आप गए और यहाँ पर कोई हेडिंग है, मान लो H2 है, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख रखा है, तो ये तो है, ठीक है। अब अगर कोई छोटी डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है, ठीक है, और इसका साइज है मान लो चाइल्ड के अंदर जो H2 है उसका साइज है, अगर आपने लिखा फोन साइज, ठीक है, और इसको आपने दिया 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो नहीं सेट हो पाएगा ना यार, ओ इसको हाँ। तो मीडिया को लगाना ही पड़ेगा ना। अब मान लो तुम यहाँ पर गए, ठीक है, स्मॉल डिवाइस के ऊपर गए, तो ठीक है, इसने यहाँ पर जगह ले लिया, यहाँ पर जगह ले ली, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया ना, इसको तो मीडिया को लगानी पड़ेगी। तो कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं मीडिया के बिना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तुमने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ाने वाला था, ठीक है, तो वही बात सामने आ गई है, वही बात छिड़ गई। तो अगर मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपने लिखा कि इसका फॉन्ट साइज रहेगा 50 px, ठीक है, 50 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने आपको दो यूनिट बताई हैं, एक यूनिट है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। तो ये जो है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विद, ये दोनों स्टैटिक है या डायनेमिक है, ये बताओ मुझे पहले, रवि, स्टैटिक है डायनेमिक? विपोर्ट ये तो स्टेटिक है। स्टैटिक है पक्का? सोच लो। सर विपोर्ट विथ विपोर्ट हाइट तो स्टेटिक है। पक्का? आकिब बताओ, आप बताओ। सर मुझे तो डायनेमिक लगती है क्योंकि चेंज हो जाता है ना ये तो। हाँ बिल्कुल यार, रवि कैसे बोल रहे हो तुम, देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने बोला कि ये जो पेरेंट एलिमेंट है, इसको आपने पेरेंट को क्या दिया था, देखो यहाँ पर आओ, और इसको आपने देखो, इसको विथ दी थी 50%। अच्छा ये तो परसेंट है, चलो हाइट की बात करते हैं। यहाँ पर आपने लिखा था 60 VH, 60 VH है ना। तो अभी ये जो आपने खोला है, ये मान लो आईफोन SE पे खोला है, तो आप यहाँ पर देखो, ये तो बहुत ही छोटी सी डिवाइस है ना, इसकी कितनी हाइट है, 667 हाइट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गया iPhone 14 Pro Max, तो इसकी हाइट 667 से क्या बढ़ गई, 932 हो गई,
तो यहाँ पर इस हाइट का मतलब यानी 60 VH का मतलब कुछ और होगा, और आईफोन SE के ऊपर कुछ और होगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेरेंट है यहाँ पर 60 VH आपने दे रखा, कंप्यूटर के अंदर आप आकर देखोगे तो इसकी हाइट कितनी है। देखो यहाँ पर इसकी हाइट है 400 पिक्सल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर से इसको 14 Pro Max पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे इसकी हाइट कितनी हो चुकी है, 559। चेंज हो रहा है ना। अरे चेंज हो रहा है नहीं। यस सर। जी चेंज हो रहा हाँ, है। ठीक है। तो देखो, तो ये डायनेमिक हुआ। ठीक है, तो ये डायनेमिक है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि फॉन्ट साइज मुझे देना है 10 व्यू पोर्ट विद। 10 व्यू पोर्ट विद। तो जो विद है ना, वो डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अरे आप लोगों को कॉल की आवाज आ रही है क्या, यस सर। आवाज है कि नहीं आ सर रही। कॉल की, लेकिन दिखाई दे रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 10 व्यू पोर्ट विद, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो इसको कम करता हूँ, मैं करता हूँ 5 व्यू पोर्ट विद। ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर लिखा 10 व्यू पोर्ट विद, तो व्यू पोर्ट विद जो है वो तो चेंज होती है। ठीक है। अच्छा, मैं इसका जो पेरेंट है यानी चाइल्ड, इसकी विद भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसकी विद में 100% कर। बाय डिफॉल्ट वैसे डिव की विद 100% ही होती है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपने इसका फॉन्ट साइज जो लिखा है यहाँ पर, वो लिखा है आपने 5 VW, 5 व्यू पोर्ट विद। तो व्यू पोर्ट की जो विद होती है वो चेंज होती रहती है। कैसे, ये देखो, ये चेंज हो रही है, व्यू पोर्ट की विद ही तो है ना। ये जो है यहाँ पर, ये आपका व्यू पोर्ट है, ये वाइट स्पेस। तो अगर आप यहाँ पर इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो रहा है, व्यू पोर्ट ही तो चेंज हो रहा है। मैं इसको सही करके दिखाता हूँ। देखो, ये व्यू पोर्ट चेंज हो रही है ना, व्यू पोर्ट की विद चेंज हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा है कि इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 5 व्यू पोर्ट विद रहेगा, तो व्यू पोर्ट विद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसकी विद है 1728। तो 1728 का 5% इसको जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको कम किया, तो देखो इस बार व्यू पोर्ट की विड्थ कितनी हो गई, 968। तो 968 का उसका 5% इसको जाएगा। देखो फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है साथ में, जी। और यहाँ बड़ा हो रहा है, देखो बड़ा छोटा हो रहा है। तो एक ये इंटरेस्टिंग वे है आपका फॉन्ट साइज तय करने का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कभी कभी दिक्कत ये होती है कि आपने फॉन्ट साइज को छोटा किया, मतलब मोबाइल के ऊपर लेकर आए, और मोबाइल के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। वैसे तो यहाँ पर सही लग रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो सही लग रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा छोटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, मैं यहाँ से इसको हटाऊं, तो मान लो आपको यहाँ पर बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो आपने बोला कि नहीं मुझे और छोटा करना है, आपने इसको किया 3 व्यू पोर्ट विद। आपने बोला कि ठीक है, अब यहाँ पर सही है फोन साइज, ठीक है। लेकिन मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, देखो मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया। तो आप इसको रोकना चाहते हो कि भाई ये डायनेमिक रहे, लेकिन छोटा भी हो जाए, लेकिन कितना छोटा। देखो अभी यहाँ पर आप देखो फोन साइज कितना बैठ रहा है इसका, फोन साइज बैठ रहा है इसका 12। तो आप यहाँ पर एक लिमिट लगाना चाहते हो, एक बाउंड्री ऐड करना चाहते हो कि भाई ये छोटा तो हो और बड़ा भी हो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही, लेकिन 15 पिक्सल से ज्यादा छोटा ना हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो आप इसको एक लिमिटेशन लगा सकते हो यहाँ पर, और उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है CSS का। जैसे आपने बैकग्राउंड कलर के अंदर एक फंक्शन पढ़ा था, बैकग्राउंड इमेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने URL पढ़ा था, इसके अंदर आप URL ऐड कर सकते हो। तो URL के आगे आप ब्रैकेट जो लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये एज अ फंक्शन काम करेगी। ठीक है, URL एक फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक फंक्शन और होता है जिसको हम कहते हैं मिन। ठीक है, या एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मैक्स। ठीक है, मिन और मैक्स का मतलब कुछ अलग अलग है। ठीक है, मिन फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो इसको आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल और 30 पिक्सल। यहाँ पर भी पिक्सल ऐड करूंगा मैं, और यहाँ पर आपने लिखा कॉमा 100%। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई होगी। यहाँ पर 30 पिक्सल है, 100 पिक्सल है, और एक यहाँ पर 100% भी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ और यूज करता हूँ, व्यू पोर्ट विद यूज करता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी डिवाइस इतनी है, तो अभी इसके अंदर से क्या अप्लाई हो रहा होगा, देखो सोचो आप। यहाँ पर आप गए, इस H2 का जो फॉन्ट साइज है
वो कितना है, देखो फोन साइज है 16 पिक्सल, ठीक है। तो परसेंट। इसमें से तो कौन सा हंड्रेड अप्लाई हुआ? परसेंट वाला। परसेंट अप्लाई हुआ, परसेंट अप्लाई हुआ है ना, क्योंकि वो 16 पिक्सल बैठ रहा है ना। आपने यहाँ पे लिखा 16 पिक्सल। तो देखो अब कौन सा इसमें सबसे छोटा हुआ, 100 पिक्सल या 30 या 16? 16 छोटा हुआ। तो इस वजह से परसेंट अप्लाई हुआ। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 600, है ना, परसेंट। तो अब कौन छोटा होगा? अब जो भी उसमें छोटा बैठेगा, है ना, वो अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर फोन अब साइज भी यही अप्लाई हो रहा है बैठेगा। 96। अब ये बैठ रहा है, अच्छा ओके। तो एक काम करते हैं कि या तो मैं इसको और ज्यादा कर देता हूँ, मान लो इसको 1000 कर देता हूँ, चलो। अब क्या बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा छोटा क्या बैठ रहा है, अच्छा 30 व्यू पोर्ट विद लिख दिया हमने, ठीक है। मैं इसको 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 छोटा करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ इसको 30 पिक्सल, ठीक है। वो मैंने चेंज कर दिया था, व्यू पोर्ट विद कर दिया था उसको। तो इस बार 30 पिक्सल अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि 30 पिक्सल ज्यादा छोटा रहेगा। कौन अप्लाई हुआ यार? 30 पिक्सल चेंज नहीं हुआ शायद वो भी। चलो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो इस बार देखो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, 30 परसेंट। 30 पिक्सल, क्योंकि 30 पिक्सल सबसे छोटा है। तो मिन एक फंक्शन है, इसको इसको मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हो, और उसके अंदर से जो सबसे छोटा होगा वो अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया क्या, कि यहाँ पर इसका उल्टा भी है, यानी मैक्स भी है। MAX मैक्स, इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा है वो अप्लाई होगा। तो सबसे बड़ा क्या क्या है यहाँ पर, परसेंट है अभी। तो परसेंट ही अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज कितना है, 409 पिक्सल, ठीक है। तो परसेंट अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आपने लिखा था ना पहले अभी, देखो यहाँ पर आपने, मैं Ctrl Z करके पीछे जाता हूँ, और यहाँ पर आपने 3VW यूज किया था। लेकिन वो मोबाइल के ऊपर जाके इतना ज्यादा छोटा हो गया था कि वो आपको ज्यादा ही छोटा लग रहा था। तो हम यहाँ पर मैक्स का यूज कर लेते हैं, और मैक्स का मतलब है कि जो बड़ा रहेगा वो यूज होगा। तो यहाँ पर हमने डाला 15 पिक्सल, कॉमा 3VW, 3VW। अब देखो कहीं पर 3VW बड़ा होगा, और कहीं किसी डिवाइस के ऊपर 15 पिक्सल बड़ा होगा, तो जो भी बड़ा होगा वो अप्लाई होगा। तो अभी ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज कितना है, फॉन्ट साइज है 40 पिक्सल। लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूँ, ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज देखो, है ना, ये है, और ये छोटा भी होता जा रहा है। देखो 34 हो गया, 31 हो गया, 28 हो गया, देख रहे हो ना भाई? कहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ, ठीक है, कौन सा देखो, है? है ना। तो देखो ये छोटा होता जा रहा है, 30, 20, 19, 17, और कहाँ तक छोटा होता जाएगा, 15 तक। 15 के बाद छोटा होना बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब 3VW ज्यादा इस छोटा हो गया, और 15 पिक्सल बड़ा है। तो अब वो इसमें से कौन सा अप्लाई करेगा, 15 पिक्सल को अप्लाई करेगा। नहीं समझे? जी आकिब? समझ गया। तो मैक्स मैक्स फंक्शन का क्या काम है आकिब? आकिब है क्लास में, या एग्जिट हो गया? है तो सर। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा, तो मैक्स फंक्शन काम करता है, मल्टीपल वैल्यूज जो आप उसके अंदर ऐड करोगे, तो उसमें जो भी बड़ी वैल्यू होगी, है ना, उसको अप्लाई करेगा, और मिन जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको अप्लाई करेगा। चलो, तो VW जो है और VH जो है वो क्या है भाई, डायनेमिक है या स्टैटिक, रवि? सर डायनेमिक। हाँ, इसी तरह से व्यू पोर्ट हाइट भी क्या है, डायनेमिक है। और ये भी डायनेमिक है, ये स्टैटिक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो यूनिट और होती है, एक होती है EM, और एक होती है REM, ठीक है। दोनों का फर्क क्या है, या दोनों कब यूज करते हैं, या क्या इसका इस्तेमाल है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल इसको रहने दो, है ना। और तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, है ना। जी। हम्म। और आज ज्यादा कवर हुआ नहीं यार, हम शायद ज्यादा डीप क्लास कर रहे हैं क्या भाई? बहुत ज्यादा डीप सर। हम्म, इस तरह तो इस तरह तो कोर्स लंबा खींचेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मेन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। कल से मैं इस तरह से क्लास नहीं कराऊंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा डीप हो रहा है।
कलर्स हैं ये सब हमने पढ़ लिया, बॉक्स मॉडल पढ़ लिया, हाइट विद पैडिंग मार्जिन बॉर्डर, ये देखो ये सब हमारा कवर है ना। अब हमें जी सर। पढ़ना है कुछ जी। फॉन्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने, है नहीं उसके अंदर। टेबल का डिजाइन, हाँ टेबल देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। मैक्स विद पढ़नी है। उसके बाद कल हमें पढ़ना है पोजीशन, जी इंडेक्स, ओवरफ्लो तो पढ़ लिया मैंने, आपको शुरू में ही पढ़ाया था। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो स्क्रॉल और ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। नहीं भूल गए तो पीछे का देख लेना जाकर। जी सर। और इनलाइन ब्लॉक ये पढ़ा देता मैंने। और कॉम्बिनेटर्स पढ़ाने हैं, स्यूडो क्लास, स्यूडो एलिमेंट, ये पोजीशन के बाद ही पढ़ा पाऊंगा, तो परसों की क्लास में इसको पढ़ेंगे। ओपेसिटी और उसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, इमेज गैलरी, इमेजेस, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ तक कवर करते हैं 3 क्लासेस के अंदर, कोशिश जी करेंगे, है ना। सर। जी। क्योंकि इस तरह से बस पढ़ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने में ही फायदा है। उसके बाद यहाँ पर एक दो प्रोजेक्ट बना लेंगे, ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद फिर एडवांस सीएसएस की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेडियंट, शैडो और ट्रांजिशन, एनिमेशन, ठीक है, इनकी तरफ बढ़ेंगे। और फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक हफ्ते की क्लास आई थिंक लगेगी हमें, 5 5 से 6 दिन की क्लास लगेगी सीएसएस को कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, जी सर। चलो। ओके।